अभी तक हम आपको ईरान युद्ध की वजह से तेल की कमी की खबरें बता रहे थे और आपको दिखा रहे थे कि इस युद्ध का आपके जीवन पर किस तरह का असर पड़ रहा है, दुनिया भर पर के देशों पर कैसा असर पड़ रहा है। महंगाई आ रही है, तेल की कमी हो रही है, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं। लेकिन अब मामला कहीं आगे बढ़ चुका है। अब इस युद्ध के कारण भारत के लोगों की जान जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की कीमत अब भारतीय नागरिक भी चुकाने लगे हैं। 10 जून को ओमान की खाड़ी में एक शिप MT जलवीर पर हमला हुआ और हमले के बाद इस जहाज में आग लग गई। इस जहाज पर 20 सेलर्स यानी नाविक थे और ये सभी भारत के थे। मस्कट में भारतीय दूतावास ने कहा है कि सभी भारतीय सेलर्स इस समय सुरक्षित हैं। ये शिप अफ्रीका के एक देश का है जिसका नाम है गिनी बिसाऊ और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था, लेकिन इस पर भारतीय सेलर्स काम कर रहे थे। पिछले 4 दिनों में यह किसी भी समुद्री जहाज पर तीसरा बड़ा हमला है जिस पर भारतीय नाविक काम कर रहे थे। तो अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे, एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूं। ये वो जहाज़ है जिस पर नया हमला किया है अमेरिकी सेना ने और ये जहाज़ भारत का नहीं था, लेकिन किसी अफ्रीकी देश का जहाज़ था। लेकिन इस पर काम करने वाले जो सेलर्स हैं वो सारे भारत के हैं। अब इस हमले से पहले 9 जून को ओमान की खाड़ी में एक और तेल टैंकर पर अमेरिकी सेना ने हमला किया था और इस जहाज के 28 सेलर्स में से 24 भारत के थे। अमेरिका के हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो चुकी है अब तक और इसमें से 21 को बचा लिया गया। अमेरिकी सेना का दावा है कि यह जहाज ईरान से तेल लेकर जा रहा था और इसने अमेरिका के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके बाद अमेरिकी सेना ने इस जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर इस पर हमला कर दिया और यह शिप प्रशांत महासागर के एक देश का है, छोटा सा देश है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इस देश का नाम है पलाऊ और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था। तो एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस जहाज पर जो हमला हुआ अमेरिकी सेना द्वारा उसमें 3 भारतीय मारे गए हैं, लेकिन ये शिप भारत का नहीं था। इस दुर्घटना में, इस हमले में 23 साल के हिमाचल प्रदेश के भारतीय नाविक आदित्य शर्मा की भी मौत हो गई। आदित्य शर्मा इस जहाज पर डेक कैडेट के तौर पर काम कर रहे थे। डेक कैडेट किसी भी शिप पर एक ट्रेनी ऑफिसर को कहते हैं और आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के रहने वाले थे। उनके पिता का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि उस जहाज के कैप्टन ने इस जहाज को युद्ध के इलाके में यानी युद्ध क्षेत्र में ले जाने का फैसला क्यों किया और जब अमेरिकी सेना लगातार चेतावनी दे रही थी तब भी शिप ने उसका पालन क्यों नहीं किया। हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे बेटे को भी कि शिप जो वो सेल करेगा ओमान तक, ओमान से वापस आएगा। तो ओमान भी ऑब्वियसली एक रिस्क जोन बना हुआ है आजकल। तो जब ओमान से फिर वो बाद में हमें पता लगा कि वी आर ट्राइंग टू गो टू गल्फ ऑफ ईरान, जो कि हमारे लिए बड़ा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। तो ये कैप्टन शुड हैव अवॉइड दिस रूट। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है। तो वहाँ पे हर तरह की बार एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उसमें जाने के दो डबल ब्लॉकेड लगे हुए हैं, एक ईरान ने लगा हुआ है, एक USA ने भी लगाया हुआ है। तो on whose consent that captain take decision to put life of crew members in danger. इससे पहले 8 जून को एक और शिप जिसका नाम है MT मैरीवेक्स, इस नामक टैंकर पर भी अमेरिकी सेना ने हमला किया था और इस जहाज पर सवार सभी 24 सेलर्स भारत के थे और इन सभी को तब बचा लिया गया था। और यह शिप भी पलाऊ का है और इसी देश का झंडा इस शिप पर लगा हुआ था। तो ईरान युद्ध का दायरा अब इतना बढ़ चुका है कि भारत के सेलर्स भी अब इसके दायरे में आ गए हैं
और उन पर भी हमले शुरू हो गए हैं। अब ये सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना का मामला नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि ईरान संघर्ष के बीच काम कर रहे हजारों भारतीय नाविक आज उनकी सुरक्षा खतरे में है। भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ को बुलाकर इस हमले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और अमेरिका से इसका जवाब मांगा है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान युद्ध के इलाके में समुद्री जहाज़ों पर ये जो हमले हो रहे हैं ये चिंताजनक हैं और ऐसे हमलों को तुरंत रोकना चाहिए। जो वहाँ पर अटैक हुआ उसमें 3 भारतीय नागरिक उसमें मारे गए। इसकी हम लोगों ने पुष्टि की। आज उनका पार्थिव शरीर को भारत लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने कल अमेरिकी सीडीए को समन किया था और उनके समकक्ष हमने अपना विरोध जताया कि इस प्रकार का हमला को बंद किया जाए। हमले से क्षति हो रही है और इससे हम लोग कई भारतीय नागरिक इसमें हताहत हुए हैं। दिन भर सोशल मीडिया पर भी आप लगातार इन हमलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, आप तक ये जानकारियां पहुंच रही होंगी। इसलिए अब मैं आपको इन शिप्स पर हुए हमलों के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। जिन 3 शिप्स पर यह हमला हुआ उनमें से एक भी भारत का जहाज नहीं है। इनमें से 2 शिप्स पर पलाऊ का झंडा लगा हुआ था, जबकि एक जहाज पर गिनी बिसाऊ नाम के देश का झंडा लगा हुआ था। यानी ये तीनों ही दूसरे देशों के शिप्स थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका को इन सिविलियन शिप्स पर हमला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई युद्धपोत नहीं थे। इन शिप्स पर निहत्थे लोग सवार थे और युद्ध क्षेत्र में इनसे किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं था। अगर अमेरिकी सेना चाहती तो हमला करने के बदले कोई और विकल्प अपना सकती थी। किसी और तरीके से इन्हें रोका जा सकता था। इन पर हमला करने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। इससे पहले भी अमेरिकी सेना हॉर्मुज के रास्ते में कई समुद्री जहाजों पर हेलीकॉप्टर से उतरकर कब्जा कर चुकी है, जहां उन्हें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस बार भी अगर अमेरिकी नौसेना चाहती तो यही किया जा सकता था। इसलिए आज बड़ी बात आपके लिए जो जानने की है वो ये है कि ये 3 जहाज जो हैं ये असल में भारत के जहाज नहीं थे, दूसरे देशों के जहाज थे। लेकिन इन जहाज़ों पर जो लोग काम कर रहे थे उसमें ज़्यादातर लोग भारत के थे। इन जहाज़ों पर जो सेलर्स काम कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर सेलर्स यानी नाविक भारत के थे। जो स्टाफ था वो भारत का था। इसलिए एक प्रकार से भारत भी इस पूरे ईरान युद्ध में निशाने पर आ गया। अमेरिका को जवाब यह देना चाहिए कि ऐसा इन शिप्स में क्या था। ये सारे निहत्थे लोग थे, ये किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे। अगर इनमें से कोई एक शिप युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर भी जाता या फिर उस रास्ते से निकल जाता सुरक्षित तरीके से, तो भी उसे रोकने के बहुत सारे तरीके थे। इनमें से जो कई शिप्स तो ऐसे हैं जिन पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है, जो अमेरिका द्वारा सैंक्शनड है, लेकिन तब भी किसी की जान लेना सही नहीं है। आदित्य शर्मा अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। वर्ष 2025 से ही उन्होंने समुद्री जहाज पर काम करना शुरू किया था, यानी अभी थोड़ा सा समय हुआ था। आदित्य शर्मा जल्द ही अपने घर लौटने वाले थे, अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन जिस बेटे के घर आने की खुशियां कुछ दिनों के बाद मनाई जानी थी, वहां अब उनकी मौत की खबर आ गई है और इसने आदित्य के माता पिता के सारे सपने, उनकी सारी उम्मीदें और उनकी खुशियां छीन ली हैं। ईरान युद्ध की वजह से इस समय पूरी दुनिया में तेल की कमी है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब भी आपके घर से आपको निकलना होता है तो आप कितनी आसानी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सड़क पर निकल पड़ते हैं। आपके दिमाग में एक बार भी आशंका नहीं आती कि अगली बार पेट्रोल या डीजल अगर नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेट्रोल पंप पर जाते हैं और अपनी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या गैस जो भी है वो भरवा लेते हैं। एक बार भी आपको ये आशंका नहीं होती कि अगली बार अगर ये नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। इसी तरह आप कितनी आसानी से घर में बैठे बैठे कह देते हैं कि चलिए एक कप चाय बनाते हैं, और आपकी रसोई में गैस पर चाय तैयार होकर आपके सामने पेश हो जाती है। आपको ज़रा भी ये डर नहीं लगता कि कहीं ये आपके किचन में आखिरी सिलेंडर तो नहीं है। यानी आज भी आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपकी गाड़ी का तेल का टैंक ऐसे ही हमेशा भरता रहेगा और आपको हमेशा ही अपने घर में गैस से भरे सिलेंडर भी मिलते रहेंगे। इसमें कोई कमी नहीं आएगी इनकी सप्लाई में। अब अगला सवाल,
अगर आज आपसे कोई ये कहे कि हॉर्मुज के रास्ते से होकर आने वाले तेल या गैस के जहाज़ों पर इस समय अगर आपको कोई नौकरी दी जाए या आपके परिवार में किसी सदस्य को, आपके बच्चों को यहाँ पर नौकरी दी जाए, तो क्या आप ये नौकरी करेंगे? आप चाहेंगे तो भी सबसे पहले आपका अपना परिवार ही आपको मना कर देगा और कहेगा कि इस काम में आपकी जान का खतरा है, बहुत जोखिम भरा काम है। कम से कम ऐसे समय में तो हॉर्मुज के आसपास, ईरान युद्ध क्षेत्र के आसपास इन जहाज़ों पर काम करना जानलेवा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अब उन हजारों लोगों के बारे में सोचिए जो इस समय अपनी जान पर खेलकर उन्हीं तेल और गैस के जहाज़ों पर काम कर रहे हैं जो आपके लिए अरब देशों से तेल और गैस लेकर भारत पहुंचते हैं ताकि आपके घर की रसोई जलती रहे, ताकि आपकी गाड़ी चलती रहे। ईरान युद्ध के बीच इस समय 18,000 भारतीय सेलर्स यानी नाविक खाड़ी देशों में अलग अलग शिप्स पर काम कर रहे हैं। कम से कम 562 भारतीय सेलर्स इस इलाके से गुजरने वाले भारत के शिप्स पर काम कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया में 3,20,000 भारतीय सेलर्स समुद्री जहाज़ों पर काम कर रहे हैं। यानी ये ऐसे लोग हैं जिनका ना तो आप नाम जानते हैं, आपकी ज़िंदगी में इनका क्या योगदान है ये भी शायद आपको पता नहीं। लेकिन जब किसी हमले में कोई भारतीय सेलर मारा जाता है तो वो अकेला नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी मर जाता है। और यही बात आज हमें सोचनी चाहिए। ये हमारे जो हज़ारों लोग हैं, ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए इन शिप्स पर अभी भी काम कर रहे हैं, वहाँ से भागे नहीं, ताकि हमारे घरों में आपकी चाय, आपका खाना बनता रहे, हमें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, हमारे देश में तेल, डीजल, गैस और बाकी का जो सामान है हमारी ज़रूरत का वो हमें मिलता रहे। लेकिन जब इनमें से किसी की जान जाती है तो पूरे देश को दर्द होता है।